हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अल्टीमेट ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चों, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का क्लास इस क्लास में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। आप सभी बच्चे जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे ताकि ये क्लास को सही ढंग से किया जा सके और फटाफट से सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, आज का क्लास है आपका मैथ्स ऑब्जेक्टिव, जैसे कि 1 और 2 चैप्टर हो चुका है। आज हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है पहला क्वेश्चन है कि विरोधी, जिसको हम लोग असंगत भी कहते हैं, समीकरण युग में कितने हल होते हैं? तो इसका कोई हल नहीं होता है, जैसे कि 0, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब समीकरण का युग्म होगा। तो वो हमेशा होता है केवल एक हल। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। तो उसको बोलते हैं अवरोधी। 4था नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 10 है तो संख्या होगी तो 18,8। ठीक है, राइट आंसर आपको हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है वो समीकरण निकाय कहलाता है। तो उसको बोलते हैं विरोधी। 6 नंबर क्वेश्चन में जिस समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं वो समीकरण निकाय कहलाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आश्रित या संपाती। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख संपाती रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो उसको बोलते हैं अनगिनत हल। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक युगपत समीकरण इतना तथा इतना है तो इसका निकाय होगा तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। तो उनके आंसर हो जाएगा दो संपाती रेखाएं। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत मतलब विरोधी है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी तो समानांतर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। जैसे कि आपको बता दो कि दूसरा चैप्टर में भी क्वेश्चन था 2-3 जगह। ठीक है, सेम क्वेश्चन उसी को उठाकर इसमें तीसरे चैप्टर में दे दिया है। ठीक है, एक रैखिक मतलब एक घात वाले को बोलते हैं एक रैखिक समीकरण। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यह योगपत समीकरण इतना और इतना तो इसका निकाय कितना होगा? तो इसको होता है असंगत। 13 नंबर क्वेश्चन है, योगपत समीकरण युग में इतना तथा इतना कि कितने हल हैं? तो अनंत होगा, इन्फिनाइट, अनंत हल। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि सरल रेखा इतना का आलेख y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वो बिंदु कहलाता है। तो 0,2। 15 नंबर क्वेश्चन, समीकरण युग में इतना और इतना के हल हैं तो कोई हल नहीं होता है। 16 नंबर है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं? तो 3 होती हैं, तीनों जैसे कि आपको मालूम भी है। चलिए, उसके बाद है, यदि किसी रैखिक समीकरण युग्म में इतना और इतना में इतना डज नॉट इक्वल टू इतना मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो उस समीकरण को कहते हैं, आपको मालूम एकदम होना चाहिए कि उसको बोलते हैं केवल एक हल।
18 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म इतना और इतना के कितने हल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल एक हल। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी रैखिक समीकरण का घात होता है, तो रैखिक का मतलब होता है 1। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, समीकरण निकाय इतना और इतना के कितने हल होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक हल। देखिए इस क्वेश्चन को आप घर पे बैठ कर कीजिएगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सारा चीज़ आपको बताया गया है, इसमें संबंध होता है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या होता है, और जब तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, जब दो को बराबर होगा और एक को बराबर नहीं होगा तो क्या कहते हैं, सारा चीज़ आपको मालूम होगा। तो आप उसके अनुसार आप कॉपी कलम लेकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जिस पे डाउट होगा उसको बनाकर भी आगे बढ़ जाना है। तो ये था आपका मैथ्स का तीसरा चैप्टर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था, खत्म। इस वीडियो में इतना ही है, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले फिर आपसे मैं कह दूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।